तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसका दूसरा क्लास रहेगा। एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों वर्ड और उसके मीनिंग, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है दोस्तों इमोबिल। आई का मतलब होता है कि युद्ध, और मूव का मतलब होता है कि मूव यानी कि घुमाना, यानी कि जो युद्ध के तरफ से घुमा के स्थिरता की ओर लेकर जाता है उसको बोलते हैं इमोबिल। यानी कि इसका मतलब होता है कि दोस्तों निश्चल, निश्चल कहें या स्थिर, निश्चल या स्थिर दोनों आप कह सकते हैं। इसी से एक शब्द बना होता है कि इमोबिलिटी। आई का मतलब होता है कि युद्ध, मूव का मतलब होता है कि मूव यानी कि घुमाना, और ITY का मतलब होता है कि मात्रा, यानी कि युद्ध की मात्रा को जो घुमा करके कमी की तरफ लेकर आए यानी कि स्थिरता की तरफ लेकर आए उसको बोलते हैं इमोबिलिटी। इसका मतलब होता है निश्चलता, या स्थिरता, यानी कि जो स्थिरता की ओर लेकर आता है उसको बोलते हैं इमोबिलिटी। अगला है दोस्तों इंटोमोलॉजी। इंटोम शब्द इंटोम से बना होता है जिसका मतलब होता है कि कीट, और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है जिसका मतलब होता है कि अध्ययन, यानी कि जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कीट शास्त्र, यानी कि इसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी यानी कि कीट शास्त्र। अब अगला अगला है दोस्तों बर्बटीम। तो बर्बटीम शब्द बर्बम से बना होता है जिसका मतलब होता है कि शब्द, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों शाब्दिक। बर्बटीम का मतलब होता है शाब्दिक, यानी कि जिसका उच्चारण शब्दों में किया जा सकता है उसको बोलते हैं बर्बटीम यानी कि शाब्दिक। अगला है दोस्तों बिनीवोलेंस। तो बिनी का मतलब होता है कि अच्छा, और बोली शब्द बोलो से बना होता है जिसका मतलब होता है कि इच्छा यानी कि तमन्ना, यानी कि जिसके अंतर्गत अच्छी तमन्ना हो यानी कि अच्छी इच्छा हो उसके बोलते हैं बेनिवोलेंस, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों परोपकारी। इसका मतलब बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, बेनिवोलेंस का मतलब होता है दोस्तों परोपकार। इसी से एक शब्द बना होता है बेनिवोलेंसी। तो बेनिवोलेंसी का मतलब आइए देखते हैं। तो बिनी शब्द का मतलब होता है कि अच्छा, और बोली शब्द बोलो से बना होता है जिसका मतलब होता है कि तमन्ना यानी कि इच्छा, और तो इसका मतलब हो जाएगा बेनिवोलेंसी का कि जिसकी इच्छा अच्छी हो तो उसको बोलते हैं बेनिवोलेंसी। तो इसका मतलब होता है दोस्तों परोपकारी, यानी कि बेनिवोलेंसी का मतलब हो जाएगा परोपकारी। अगला है अब्स्ट्रूज। एबी शब्द एबी से बना होता है जिसका मतलब होता है दोस्तों कि नहीं, और ट्रज शब्द ट्रस्ट से बना होता है जिसका मतलब होता है कि विश्वास यानी कि समझ, यानी कि जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं अब्स्ट्रस, यानी कि अब्स्ट्रस का मतलब होता है दोस्तों दुर्बोध। दुर्बोध भी कह सकते हैं जिसका बोध नहीं किया जा सके, या इसको कठिन भी कहते हैं दोस्तों। और इसी से एक शब्द बना हुआ है अब्स्ट्रस्टनेस। तो एबी का मतलब होता है कि नहीं, और ट्रस्ट शब्द ट्रस्ट से बना होता है जिसका मतलब होता है कि विश्वास यानी कि समझ, यानी कि जिसके बारे में समझा नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अब्स्ट्रस्टनेस। तो इसका हो जाएगा कठिनता। इसका मतलब होता है दोस्तों कठिनता। अगला है दोस्तों आउटलेट। तो आउट का मतलब होता है दोस्तों आउट का मतलब होता है कि बाहर, और लेट का मतलब होता है कि कम करना, यानी कि जो चीज बाहर की तरफ कम किया जाता है उसको बोलते हैं आउटलेट, यानी कि इसका मतलब होता है कि निर्गम द्वार। आउटलेट का मतलब होता है दोस्तों निर्गम द्वार, यानी कि बाहर निकालने वाला द्वार को ही आउटलेट बोलते हैं, यानी कि निर्गम द्वार बोलते हैं। अगला है दोस्तों इंसोमनिया। इनका मतलब होता है दोस्तों नहीं, और सोम शब्द सोमन से बना होता है जिसका मतलब होता है कि सोना, यानी कि जिसको सोने में दिक्कत होती हो यानी कि सोना नहीं आ रहा हो उसको बोलते हैं इंसोमनिया, यानी कि इसका हो जाएगा अनिद्रा, यानी कि जिसको नींद नहीं आ रही है उसको बोलते हैं अनिद्रा। और इसी से एक और शब्द बना होता है दोस्तों इंसोमैनियक। तो इनका मतलब होता है कि नहीं, और सोम शब्द सोमन का मतलब होता है कि स्लीप यानी कि सोना, और इसी का मतलब होता है कि तरफ, यानी कि सोने की तरफ नहीं
हो पा रहा है, यानी कि सोना नहीं हो पा रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं इंसोमनियक। तो इसका मतलब होता है, तो इंसोमनियक का मतलब होता है दोस्तों निद्राहीन। निद्राहीन का मतलब होता है दोस्तों कि जिसको नींद नहीं आ रही है, यानी कि नींद से वो विहीन हो गया है, उसको बोलते हैं इंसोमैनियक। अगला है दोस्तों कस्टम। कस्टम का मतलब होता है दोस्तों प्रथा। अगला है इफेमिज्म। इफेम शब्द इफेमेरा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि क्षण भंगुरता, यानी कि कुछ समय के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए जो बातें बोली जाती है उसको बोलते हैं इफेमिज्म। यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों, इफेमिज्म का मतलब होता है कोमल वचन। अगला है दोस्तों पैराट्रूप्स। तो पैरा शब्द पैरा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा। और ट्रुप्स शब्द ट्रुप से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि दल, यानी कि सुरक्षा का दल। यानी कि इसको बोलते हैं पैराट्रूप्स का मतलब होता है कि छतरी सेना। इसी से बना शब्द होता है दोस्तों पैराट्रूपर। पैरा शब्द पैरा से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि सुरक्षा सुरक्षा। और ट्रुप शब्द ट्रुप से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि दल। यानी कि इसका मतलब हो गए जाएगा दोस्तों सुरक्षाधारी दल, सुरक्षाधारी या छतरीधारी दल।